Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. You all know me very well. I am your maths teacher Aradhna from Learno Hub, a free learning platform where you can learn maths, science, SST absolutely for free at learnohub.com. क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है जो ये गिवन एक्सप्रेशंस हैं उनको और फाइंड करना है उनका आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एक दिया गया है मोनोमियल और एक दिया गया है बाइनोमियल, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें होते हैं टू टर्म्स, उसे कहते हैं हम यहाँ पर बाइनोमियल। ठीक है, अब देखिए जब हम अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये मोनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है बाइनोमियल से और डेफिनेटली यहाँ पर है हमारे वेरिएबल्स भी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। पहले पार्ट की बात करते हैं कि 4p इंटू क्यू प्लस आर। आप देखिए जब यहाँ पर हमारा मोनोमियल हो रहा है बाइनोमियल्स के साथ मल्टीप्लाई, बाइनोमियल में है हमारे टू टर्म्स, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द साइन विद ईच ऑफ द टर्म ऑफ बाइनोमियल। तो कुछ इस तरह से लिख जाएगा जब हम इसको ओपन करेंगे। देखिए यहाँ और यहाँ ये सारा का सारा ही हमारा पॉजिटिव वैल्यूज का ही एक्सप्रेशन है, यानी हमारा बाइनोमियल भी पॉजिटिव टर्म्स कैरी कर रहा है और हमारा मोनोमियल भी पॉजिटिव टर्म्स, तो प्रोडक्ट तो आएगा पॉजिटिव। तो यानी कि अब यहाँ पर कोई भी हमारी वैल्यू नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व कर रही थी कि जब कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता न्यूमेरिकल तो वहां होता है 1। ठीक है, हम 1 को ही एक है जो छुपा सकते हैं, यानी कि अगर कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं दिया गया तो इट इज अंडरस्टूड है कि यहाँ पर है 1। तब 4 इंटू 1 तो हो गया 4। ठीक है, या फिर कुछ इस तरह से लिख लेते हैं 4p इंटू क्यू। ठीक है, 1q या q एक ही बात है, प्लस 4p इंटू प्लस आर या आर भी लिख सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू या क्यू एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 1 1, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो 1 है, तो 4 इंटू 1 4 हो गया, और p q हमारे टू डिफरेंट वेरिएबल्स है तो ये लिख गए एज इट इज। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी 4 इंटू 1 हो जाएगा हमारा, प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही हो गया, 4 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई और नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 4 और ये हो जाएगा पी आर। तो क्या हो गया इसका आंसर 4pq प्लस 4pr। कितना आसान था, फटाफट कर लिया। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो चलो बच्चों करते हैं अपना सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको ab इंटू a माइनस b, यानी कि इसको जब आप ओपन करेंगे तो ab पहले होगा फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, ab इंटू प्लस का a है तो प्लस का माइनस का होता है तो माइनस का करते भाई, माइनस, आप देखिए क्योंकि प्रोडक्ट हमने डायरेक्टली कर दिया तो यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस और ए बी इंटू बी। ठीक है, यानी कि ए बी इंटू यानी कि प्लस ए बी इंटू प्लस ए, और यहाँ पर ये हो गया प्लस ए बी इंटू माइनस बी, यानी प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस और ए बी इंटू बी। क्लियरली साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन आपको बहुत वाइजली देख कर क्या आ रहा है वही लिखना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कोई पावर शून्य नहीं है तो हम लिख सकते हैं पावर्स 1 फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अब काफी आप क्वेश्चंस कर चुके हैं तो ये चीज भी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा a टू दी पावर 1 प्लस 1, सेम वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन में ये रूल आता है हमारा पावर्स एंड एक्सपोनेंट से। ठीक है, और ये हो गया हमारा b एज इट इज माइनस यहाँ पर ये a एज इट इज रहा और b की पावर हो गई 1 प्लस 1। तो क्या आ गया हमारा आंसर a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर। कितना आसान था, फटाफट कर लिया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए बच्चों ये वाले में देखिए तो क्या है, ये मोनोमियल है तो चलिए 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू स्क्वायर से भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, या फिर आप a प्लस बी इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर हमारे सारे के सारे अंदर के टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव, और हमारा मोनोमियल भी है पॉजिटिव, यानी फाइनल रिजल्ट भी आएगा हमारा पॉजिटिव। अब देखिए कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं तो आपको पता ही है कि ये b है और ये a है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, पहले हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर
इंटू ए प्लस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, क्लियर है। आप देखिए 7a टू द पावर 2 प्लस 1 हो गया, क्योंकि सेम वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाएंगी, और b स्क्वायर एज इट इज रहा, प्लस यहाँ पर हो गया 7a स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और b की पावर हो जाएगी 2 प्लस 1। क्लियर हो गया सभी को? बिल्कुल हो गया होगा, क्योंकि सेम वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती है। आप देखिए ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 7a क्यूब b स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर b क्यूब। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, जो कि है 5th वन, और एक्चुअली इसका आंसर आप सबको ही पता है, इसलिए मैं आपको बताने भी वाली नहीं हूँ। अब चलते हैं अपना 4th पार्ट। a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 4a। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें ऑर्डर इधर का इधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको क्या करना है, मोनोमियल को ईच ऑफ द बाइनोमियल के टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और साइन का ध्यान रखना है। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो फाइनली ये हो जाएगा 4 इंटू 1 4, और a स्क्वायर इंटू a, तो क्या हो गया ये a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, या फिर आप चाहें तो एक बार लिख भी सकते थे, चलिए लिख देते हैं। क्या हो जाएगा ये 4a इंटू a स्क्वायर। आप देखिए प्लस इंटू माइनस, ये प्लस का है ना, कोई साइन नहीं दिखाते हैं अगर हम किसी भी टर्म के आगे, तो वो होता है हमेशा पॉजिटिव टर्म। अब प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 4a इंटू 9। अब फटाफट मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये तो 4a टू दी पावर 2 प्लस 1 हो गया, राइट, क्योंकि सेम वेरिएबल्स की पावर ऐड हो गई, और ये हो जाएगा हमारा 9 4 36a, यानी कि जब इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 4a क्यूब माइनस 36a। और इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, तो क्या बताने की जरूरत है मुझे? नहीं है। क्या बताऊं? नहीं बताऊं? ओके, बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि आप जब करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन को, चाहे किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई, तो वो कर देगा सबको 0। तो आई होप सारे पार्ट हो गए होंगे आपको क्लियर। कुछ भी नहीं दिया मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर एक टेबल दी गई है, और इसमें हमें एक अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन दिया गया है। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखने हैं प्रोडक्ट की, क्या आएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। चलिए अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। एक तरीका तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए हो जाएंगे बहुत ही आसान। तो आप इसको फटाफट ईच टर्म को अपने ट्राइनोमियल के मोनोमियल से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। ठीक है, मोनोमियल में एक टर्म होता है, ट्राइनोमियल में हमारे 3 टर्म्स होते हैं, या ऑल टुगेदर हम कह सकते हैं कि ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें होते हैं 2 और मोर देन 2 टर्म्स, वो आते हैं हमारे किस कैटेगरी में? पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब देखिए पहले में हमें क्या करना है, पहले में हमें मल्टीप्लाई करना है b प्लस c प्लस d, यानी कि इसको a से। ठीक है, अब इसके भी 2 मेथड है। देखिए कुछ बच्चों को ना रो मेथड में थोड़ा सा कंफ्यूजन या टफ लगता है, जरूरी नहीं कि लगे बिल्कुल भी, लेकिन मैं आपको दोनों मेथड से ही पढ़ा देती हूँ। चलिए आप अब उठा लेते हैं पहला पार्ट, और पहले पार्ट को हम करते हैं अपने दोनों ही मेथड से, यानी रो मेथड से एंड कॉलम मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रो मेथड। आप देखिए पहले हमने लिख लिया अपना ट्राइनोमियल b प्लस c प्लस d। ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से। क्लियर हुआ? तो a इंटू बी प्लस सी प्लस डी। अब क्या करेंगे, a को यानी कि मोनोमियल को हम ईच टर्म ऑफ ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और साइन का रखेंगे बिल्कुल ध्यान। और यहाँ पर साइन के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा? हमारा इंटीजर कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले को पहले से क्या, दोनों ही प्लस हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का a इंटू बी। क्लियर? फिर नेक्स्ट हो गया a इंटू सी, प्लस का प्लस ही होगा, तो देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, और a इंटू सी। सिमिलरली जो कोई साइन नहीं होता है बिफोर एनी टर्म, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया प्लस इंटू प्लस प्लस, और a इंटू डी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम टुगेदर ए बी, इसको लिख सकते हैं ए सी, और इसको लिख सकते हैं ए डी। तो यही आ गया इसका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, सारे पार्ट्स में नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ पार्ट आप कर लेना प्रैक्टिस। तो मैं आपको बता देती हूँ सारे और पार्ट्स, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ आप कर लेना, सेकेंड एंड फोर्थ
प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम अपना इसी क्वेश्चन को अपने कॉलम में। अब देखिए बच्चों, कॉलम मेथड से भी हमारा आंसर आएगा सेम ही, तो मेथड कोई भी हो आंसर आएगा मैथमेटिक्स में सेम। यही तो है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए करते हैं। आप देखिए कॉलम मेथड में b प्लस सी प्लस डी को मल्टीप्लाई करते हैं a से। अब देखिए ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम करते हैं अपने नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लिकेशन। केवल हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं होती कोई प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो वैसे तो हम अगर नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1s 10s 100 ऐसे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप किसी भी टर्म से पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। केवल हमें एक ही चीज का ध्यान रखना होता है कि हम ले अपने साइन करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर मैं लूंगी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इससे और साइन का रखेंगे क्या, तो ये दोनों ही प्लस प्लस, तो यानी हमारा प्रोडक्ट भी आएगा प्लस। तो चाहे हम इसका साइन लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन बिटवीन आते हैं जब टर्म्स तो हमें मेंशन करना पड़ता है अपना प्लस साइन भी। तो देखिए a इंटू बी हो गया हमारा ए बी। क्लियर हुआ? बिल्कुल। अब देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, a इंटू सी हुआ ए सी, और देखिए a इंटू डी हुआ ए डी, और प्लस का ही होगा क्योंकि दोनों ही प्लस के टर्म्स थे। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था, फटाफट हमारा आंसर आ भी गया। तो लिख देते हैं इसका आंसर सेम ही आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। आप देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में भी हमें करना है मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई। अब चाहे आप ले लीजिए रो मेथड, चाहे ले लीजिए कॉलम मेथड, तो जो आपको आसान लगे। अगर आपको दोनों ही आसान लगते हैं तो आपकी मर्जी, जो लेना चाहे वो लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको ये वाला थर्ड पार्ट बता देती हूँ रो मेथड से करके, और अपना फिफ्थ पार्ट बता दूंगी कॉलम मेथड से। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ऐसे लिख लिया हमने जैसे हम करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन। आप क्या करेंगे, अपने मोनोमियल का ईच टर्म ऑफ ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे और साइन को अपने इंटीजर कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेते जाएंगे। तो देखिए ये भी प्लस का p है और ये वाला टर्म कैसा है हमारा प्लस का है, तो प्रोडक्ट में भी क्या आएगा प्लस ही आएगा। अब यहाँ पर कोई नहीं है हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 इंटू 6 क्या हो गया, ये 6 ही हो गया, और ये प्लस का ही रहेगा। अब p इंटू पी स्क्वायर, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको p इंटू पी स्क्वायर। एक स्टेप अहेड लिख देती हूँ, कोई पावर शून्य नहीं होती है तो वो पावर होती है हमारी 1। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है हमारा माइनस हो जाता है। और देखिए ये माइनस का 7 इंटू 1 क्या हो गया भैया 7 ही हो गया, बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए p इंटू पी, यानी कि दोनों की पावर क्या हो गई 1 1। अब आ गए अपने थर्ड टर्म के पास, तो प्लस और ये प्लस, तो आएगा प्रोडक्ट भी प्लस। 5 इंटू पी हो गया हमारा 5p। तो 1 पावर हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो फाइनल आंसर आ गया 6p टू दी पावर 1 प्लस 2 माइनस 7p टू दी पावर 1 प्लस 1, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, और प्लस 5p। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p। क्लियर हुआ आपको रो मेथड? बिल्कुल हुआ होगा। तो चलिए लिख देते हैं इसका क्या आंसर आया हमारा 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपना फिफ्थ पार्ट, जो कि हम करेंगे कॉलम मेथड से, और ये हो जाएगा हमारा फटाफट सॉल्व। आप देखिए भाई इसमें हमें क्या दिया गया, इसमें हमें दिया गया है a प्लस बी प्लस सी, और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है ए बी सी से। तो चलिए भाई लिख लिया अपना नीचे मोनोमियल, जिसमें कम टर्म होते हैं उसको लिखने की कोशिश करिए आप नीचे की तरफ। और अगर आपके दोनों ही मान लीजिए अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं कि मोनोमियल का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से मल्टीप्लीकेशन, लेकिन आगे चल के आपके ऐसे क्वेश्चन में आएंगे जिनमें आपका ट्राइनोमियल बाइनोमियल होगा, तो उस केस में हमेशा कम टर्म वाले एक्सप्रेशन को लिखिए आप डाउन में, और ऊपर लिखिए अपना जिसमें है ज्यादा टर्म्स। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस, और ये देखिए ए बी सी इंटू ए। क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। ये दोनों ये और ये, ठीक है, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब देखिए ये ओवर हो गया, अब नेक्स्ट पर आ गए तो ये भी हो गया ए बी सी इंटू बी, और नेक्स्ट में हमारा आ गया प्लस ए बी सी इंटू सी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब करते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, देखिए ये पावर और ये पावर 1 है, बाकी तो कोई वेरिएबल हमारा सेम है नहीं, मोनोमियल है क्योंकि ये, तो इनका ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये देखिए
ये हो गया हमारा a टू द पावर 1 प्लस 1 bc, ये हो जाएगा हमारा a b टू द पावर 1 प्लस 1, राइट, सेम वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाएंगी, और c प्लस ये हो जाएगा हमारा a b एंड c टू द पावर 1 प्लस 1, तो ये हो गया a स्क्वायर bc प्लस ab स्क्वायर c प्लस abc स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? जो मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं, सेकंड एंड फोर्थ आप कर लेना प्रैक्टिस। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। अब इसमें भी हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा देखिए सारे जितने भी मोनोमियल्स जो हमें मल्टीप्लाई करने हैं, सब में हमारा वेरिएबल a है और कुछ पावर है, तो सेम वेरिएबल्स की हो जाती है पावर्स ऐड। तो देखिए हम कर लेंगे सबसे पहले अपने कॉन्स्ट, सबसे पहले तो साइन देखिए सारों का प्लस है, तो हमारा प्रोडक्ट भी आएगा प्लस ही। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कोई नहीं कोफिशिएंट है न्यूमेरिकल, तो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब देखिए 4 2 जा 8 1 जा 1, ठीक है 8, तो ये हो गया हमारा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा a स्क्वायर प्लस 22 प्लस 26। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये हो गया हमारा 8, अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा a टू द पावर 50। तो देखिए जब हमने सबको ऐड किया तो ये आ गया हमारा 8 a रेज टू द पावर 50, यानी कि सेम वेरिएबल्स की हो गई पावर जो थी वो ऐड। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट। मैं करूंगी इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आप करेंगे फोर्थ वन प्रैक्टिस। आप देखिए बच्चों यहाँ पर हमारे क्या दे दिए गए हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फ्रैक्शन फॉर्म्स दे दी गई हैं, तो कोई नहीं हम अपने फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा माइनस का फ्रैक्शन है, ये हमारा प्लस का है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया माइनस और ये हो गया 2/3 इंटू 9/10, यानी कि मैंने सबसे पहले अपना लिख लिया आंसर हमारा किस तरह का होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, तो देखिए माइनस होगा। ठीक है, आप देखिए xy इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब करेंगे फटाफट, तो कुछ सिंप्लीफाई होते हुए दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है हमें, क्योंकि देखिए ये यहां से कैंसिल हो गया और ये यहां से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा माइनस का 3/5 और ये हो जाएगा हमारा 1 + 2 और ये हो जाएगा y की पावर भी 1 + 2 और जो कि फाइनल में आएगा -3/5 x³ y³। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में भी देखिए हमें फ्रैक्शंस दिया, तो हम अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले साइन डिसाइड कर लेते हैं, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 10/3 इंटू 6/5, है ना क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ही सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10। अब देखिए p³ इंटू p³, है ना आसान? बिल्कुल आसान है। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो लिख लेते हैं अपने जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो माइनस का 2 इंटू 2, यहाँ तो 1 ही 1 हो गया, ये हो गया माइनस का 4। देखिए प्रोडक्ट में हमारे नहीं आया, जरूरी नहीं कि ये भी फ्रैक्शन फॉर्म ही आया, देखिए ये आ गया हमारा एक -4 इंटीजर वाला वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा p³ और ये वाली पावर, तो क्या हो जाएगा ये p की पावर 1 + 3 या 3 + 1, कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और बतानी है कि अगर हमारी पावर्स नेगेटिव हैं तो भी हमें अपने जब पावर्स को प्लस और माइनस करेंगे तब भी नेगेटिव अपना इंटीजर कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए ये हो जाएगा हमारा q + 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा -4 p टू द पावर 4 एंड q टू द पावर 4। क्लियर हुआ? बहुत आसान थे, आपको भी अच्छे से आ गए होंगे समझ में। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आप करेंगे फोर्थ पार्ट प्रैक्टिस। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिए गए हैं 2 पार्ट्स, तो करते हैं 1 by 1 सॉल्व। सिंप्लीफाई 3x bracket 4x - 5 + 3 and find its value for first x = 3 and x =
1/2। ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो हमें ये वैल्यू दी गई है इसको सिंप्लीफाई करना है। मतलब ये जो हमें वैल्यू, क्या मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ही दिया गया है। फिर हमें इसमें जहां जहां एक्स है उनमें ये वैल्यूज रख के देखना है कि क्या आती है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो चलिए शुरू करते हैं ए पार्ट। 3x, अब क्या है, आउटसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, और इनसाइड है हमारा 4x - 5, और हमें नहीं भूलना है ये +3। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, क्या ये 3x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये है +3, सेपरेट एक वैल्यू। ठीक है, हमारा 3x केवल मल्टीप्लाई होगा जो भी ये बाइनोमियल है इसके ईच टर्म से। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए 3 × 4 है ना, प्लस प्लस प्लस, और 3 × 4 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और फिर हमारा है x × x। तो कुछ इस तरह से हो गया ना, जब हमने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया अपने मोनोमियल से। क्लियर हुआ? ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए प्लस × माइनस, माइनस हो गया भाई। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस, फिर हमने किया अपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई यानी 5 × 3, और x तो था ही, तो x। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है तो केवल 3x एज इट इज आ गया, और ये +3 ऐसे ही चलेगा। क्लियर? आप देखिए 4 × 3 = 12, x to the power 1 + 1 हो गया ना? हाँ हो गया। आप देखिए माइनस का ये हो गया 5 × 3 = 15x, और ये हो गया +3, है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। अब ये हो गया हमारा 12x² - 15x + 3 हो गया। फाइनल प्रोडक्ट हमारा आ गया ये। अब इसमें क्या करना है हमें, क्या ये कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ। अब हम रखेंगे इसमें अपने जहां जहां x है वहां पर वैल्यू 3। चलिए लिखते हैं फॉर x = 3, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ a। अब देखिए यहां पर 12 एज इट इज रहा, x² की जगह हो जाएगा 3²। ठीक है, -15 x की जगह हो गया 3। अब इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और फिर हमारा आ गया प्लस का 3। अब देखिए 12 एज इट इज रहा, और 3 × 3 = 6, नहीं 3 × 3 = 9, जो कि बच्चे अधिकतर मिस्टेक करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला 3 × 3 = 6, बिल्कुल नहीं, 3 × 3 है, यानी कि 3 × 3 = 9। अब यहाँ पर क्या हो गया 45, और ये हो गया प्लस का 3। आप देखिए ये हो गया हमारा 108, ये हो गया हमारा माइनस का 45, और ये हो गया प्लस का 3। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर भी आपका इंटीजर कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ये दोनों हमारे प्लस प्लस के हैं और ये माइनस का है, तो 108 + 3 कर लेते तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 111। ठीक है, क्लियर? अब देखिए -45, यानी मैंने पहले अपने प्लस प्लस वाले ऐड कर लिए। ठीक है, अब माइनस का 45 किया तो क्या आ जाएगा, तो देखिए बच्चों जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारी वैल्यू आएगी प्लस की 66, जिसको आप लिख सकते हैं और 66 भी, यानी कि साइन को इग्नोर कर सकते हैं। तो x = 3 के लिए हमारी वैल्यू आ गई फॉर द प्रोडक्ट जो हमने फाइंड किया था यहाँ पर 12x² - 15x + 3 की 66। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट x = ½ के लिए। चलिए अब करते हैं अपना सेकेंड पार्ट फॉर x = ½ यानी कि सेकेंड पार्ट। अब देखिए यहां पर हम लिख लेते हैं अपना एक्सप्रेशन भी, तो ये हो गया हमारा 12 जो हमें प्रोडक्ट के बाद मिला था 12x² - 15x + 3। ठीक है, अब जहां भी हमारा x है वहां पर हम रख देंगे ½ तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा 12x की जगह हो गया हमारा 1/2 का होल स्क्वायर -15 क्योंकि ये प्लस का है तो हमारा साइन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हो गया ½ और +3। ठीक है, अब करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 12 × 1/2 क्या हो गया 1/2 का होल स्क्वायर हो गया हमारा 1/2 × 1/2। सिमिलरली 15/2 हो जाएगा ये एंड +3। अब देखिए इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 7.5। ठीक है, यहीं पर ही सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, और ये देखिए 2 × 6 = 12 एंड 2 × 3 = 6। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा 3 - 7.5 एंड +3। ठीक है, अब 3 और ये 3 कैसे है, पॉजिटिव है तो इनको ऐड करके लिख दिया 6
-7.5। अब आप डेसिमल्स तो पढ़ ही चुके हैं, तो क्या हो जाएगा जब आप इसको सबट्रैक्ट, सबसे पहले तो साइन डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, लेकिन किसकी वैल्यू बिगर है इन एब्सोल्यूट टर्म? हमारे 7.5 की, और उसके आगे क्या साइन है? माइनस साइन है। तो हमारे आंसर में भी आएगा भाई माइनस। ठीक है, जिसकी होती है बिगर वैल्यू उसी का होता है फॉलोड साइन। अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारा क्या, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1.5। तो इस केस में हमारी वैल्यू आ गई -1.5। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि एक चीज आपको बस ध्यान रखनी है कि आपको जब वैल्यू रख रहे हैं तो बिल्कुल जैसे अपने आप नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करते हैं वैसे करते जाइए और अपने इंटीजर कॉन्सेप्ट को रखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन के बी पार्ट पर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, जिसमें भी से भी कहा गया है हमें सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को और फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है a = 1 एंड a = -1 एंड a = 0 के लिए। अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो है बहुत ही आसान, तो उसे करेंगे आप खुद से। बाकी a = 1 एंड a = -1 रखकर मैं आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब देखिए इसके बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लिकेशन साइन है। जब भी एक ब्रैकेट और उनके बीच में कोई साइन नहीं है और एक वेरिएबल है या कोई चीज है, उनके बीच में हमेशा होता है मल्टीप्लिकेशन साइन। अब देखिए अंदर है हमारा a² + a + 1 एंड +5। ठीक है, अब फटाफट सबसे पहले क्या करेंगे हम? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, सबसे पहले हम a को मल्टीप्लाई कर देंगे ईच ऑफ द टर्म ऑफ ट्राइनोमियल। ये तीन टर्म्स है इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा? ट्राइनोमियल हो गया। तो चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा? a × a²। ठीक है, अब देखिए प्लस का ही है तो साइन चेंज नहीं होंगे। a × a + 1 × a, और देखिए बाहर हमारा ब्रैकेट के बाहर +5 एज इट इज चलेगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे? फटाफट देख लेंगे कि सेम वेरिएबल है और पावर्स हम ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगी ये 1 + 2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1। जब कोई भी पावर शो नहीं होती तो क्या पावर होती है हमारी? 1 होती है। और ये हो गया 1 × a और आउटसाइड ब्रैकेट हमारा एज इट इज +5। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको लिख लेंगे प्रॉपर्ली। तो ये हो गया a³ + a² + a एंड आउटसाइड द ब्रैकेट है हमारा +5। अब देखिए आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर a की वैल्यू को 0 रख देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको खुद ही पता चल गया होगा, और मैं इसीलिए इसको नहीं करूंगी, मैं करूंगी सेकंड एंड थर्ड पार्ट को। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले सेकंड के लिए, विच इज a = 1। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया a = 1। ठीक है, अब फटाफट हम जहां भी a है वहां पर रखते जाएंगे अपना 1। अब मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया और जहां a है वहां पर रख दिया 1। तो ये हो गया 1 का क्यूब, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 और ये हो गया +5। ठीक है, अब फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 का क्यूब हो गया 1 ही, तो हमने लिख दिया 1। फिर 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, यानी 1 × 1 1 ही हो जाएगा। 1 को आप n नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट आना है 1 ही। ठीक है, तो प्लस हो गया हमारा 1 एंड +5। तो क्या हो गया जब इसको पूरा ऐड करेंगे? देखिए फटाफट, ये आ गया हमारा 8। तो इसका आंसर हो गया, जब a = 1 है, इस एक्सप्रेशन का आंसर हो गया 8। ठीक है, अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। a = -1। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपने एक्सप्रेशन को। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था? a³ + a² + a +5। ठीक है, यही आया था, बिल्कुल आया था। अब इसमें रख देते हैं अपना a = -1, यानी कि -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर + -1 +5। ठीक है, सबको क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आप देखिए, आपने ये पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर्स में कि जब भी हमारा बेस, इसको क्या कहते हैं? बेस, और इसको कहते हैं पावर। तो जब भी हमारा बेस होता है नेगेटिव, हमारा प्रोडक्ट आता है हमेशा माइनस। ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। और जब हमारा बेस होता है नेगेटिव बट पावर होती है हमारी इवन नंबर, तो हमारा प्रोडक्ट आता है हमेशा
प्लस, यानी कि जब हमारा बेस है नेगेटिव और पावर है हमारी ऑड नंबर तो प्रोडक्ट आएगा हमेशा नेगेटिव, और जब हमारा बेस है नेगेटिव बट पावर है हमारी इवन नंबर तो हमारा प्रोडक्ट आएगा हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, आप देखिए क्लियरली है, यहाँ पर हमारा 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 इंटू 1 इंटू n नंबर टाइम करो तब भी 1 आएगा, और ये किस तरह का 1 आएगा, -1 आएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1, -1 इंटू -1 क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 इंटू 1 1, और देखिए प्लस इंटू माइनस ये हो गया हमारा -1, और +5 तो चल ही रहा था वो भी आ रहा है साथ में। ठीक है, अब देखिए ये -1 और ये -1। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा हमारा -2, और ये देखिए प्लस का 1 एज इट इज रहा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही हो गया, तो ये प्लस का 1 और ये प्लस का 5। ठीक है, अब देखिए प्लस प्लस के ऐड कर लेते हैं, माइनस का एज इट इज रहने देते हैं। तो देखिए +1 एंड +5 कितना हो गया हमारा, +6 एंड माइनस का 2 तो था ही, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे अपना इंटीजर कॉन्सेप्ट फॉलो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा +4, यानी कि 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। हम ऐसा करते हैं सब्ट्रैक्ट और साइन फॉलो करते हैं, जो भी साइन होता है बिफोर बिगर वैल्यू, तो यानी प्लस बड़ा है और उसके आगे क्या साइन है, देखिए 6 बड़ा है और उसके आगे क्या साइन है, प्लस, तो ये हो जाएगा +4। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और a = 0 के लिए तो आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि वैल्यू क्या आनी है, तो इसे कर लेना आप प्रैक्टिस। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मुझे लग रहा है सुपर इजी, क्योंकि हमने कर लिया बहुत सारी प्रैक्टिस। तो देखिए पहला क्वेश्चन ही आप देखिए, p क्या है, ये पार्ट में हमारे p और इनसाइड ब्रैकेट में p - q, तो क्या हिडन साइन है, आउटसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्लस, ठीक है, q, क्योंकि हमें ऐड करना है तो ये हो गया, फिर ये हो गया हमारा q इंटू q - r। ठीक है, हिडन साइन को मैंने केवल लिख दिया है, और फिर हमारा है प्लस r इंटू r - p, तो ये तो हमारा ऐड करना है हमें। अब सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे, या तो आप इसको 1 बाई 1 उठा के प्रोडक्ट निकाल लीजिए और फिर उसके बाद सबको ऐड कर दीजिए, या मैं देखिए यहाँ पर साइमल्टेनियसली ही करती जाऊंगी, मल्टीप्लीकेशन भी और एडिशन कर दूंगी लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ पर साइन का बहुत बड़ा खेल है, तो साइन हमें ध्यान रखना है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों हमारे प्लस के, और p इंटू पी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख दूं मैं p², बिल्कुल लिख दूंगी, क्योंकि देखिए p और p, तो p इंटू पी हो गया हमारा p²। क्लियर, अब देखिए ये प्लस का p है और ये माइनस का q है, तो देखिए माइनस आ जाएगा ना, प्लस इंटू माइनस, और p इंटू q हो गया हमारा pq, तो p इंटू q लिखो या pq लिखो, बात तो एक ही है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट में हम करेंगे अपना, तो यहाँ प्लस अभी हमें नहीं करना है, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए तो चाहे तो आप ये वाला प्लस सर्कल कर दीजिए कि भाई हमें एडिशन करना है लेकिन लास्ट में। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो ये भी देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगा, q² और माइनस r3 है ना, q इंटू q² प्लस का ही रहेगा, और देखिए चाहे तो आप यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, लेकिन ये तो अंडरस्टूड ही है कि साइन अगर नहीं है कुछ भी बिफोर तो ये प्लस का ही टर्म है। ठीक है, और देखिए ये दोनों हो गया हमारा प्लस इंटू माइनस माइनस, r इंटू q r3। ठीक है, प्लस ये हमें ऐड करना है। ठीक है, अब r इंटू r प्लस का ही है तो r², और देखिए r इंटू माइनस p माइनस rp। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम उनको ऐड करते जाएंगे, तो ऐड में क्या होता है, अगर हमारे लाइक टर्म्स हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, लेकिन हमारे अगर सब अनलाइक टर्म्स हैं तो वो एज इट इज लिख जाएंगे। तो p² का कोई टर्म नहीं दिख रहा हमें, तो ये हो जाएगा एज इट इज p² ही। अब देखिए सारे लिख लेते हैं अपने पहले स्क्वायर वाली वैल्यूज को, तो देखिए ये भी प्लस का q² है, तो ये हो गया प्लस q², और ये देखिए प्लस r², क्योंकि कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है जिनको हम ऐड करें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, बहुत सारे बच्चे एडिशन करते टाइम भी ना क्या करेंगे, p² और q² और r² को ना टुगेदर लिख देंगे, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट फॉलो होगा हमारा लाइक टर्म्स का, हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो केवल लाइक टर्म ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो जो नहीं है वो हम एज इट इज विद द साइन लिख देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है माइनस pq, यहाँ पे देखिए माइनस r3 और माइनस rp। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हुआ,
बहुत ही आसान था, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट करके लिख लिया और फिर उनको विद रिस्पेक्ट टू लाइक टर्म्स ऐड करना था। और यहाँ पर लकली हमारे कोई भी लाइक टर्म्स नहीं थे, तो जो वैल्यूज थी बस मैंने एक ऑर्डर में लिख दी, पहले स्क्वायर की वैल्यूज और फिर उसके बाद जो भी हमारे सिंगल टर्म्स की वैल्यूज थी। ठीक है, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। हम चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चे शुरू करते हैं अपना इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। तो बी पार्ट में भी हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है ये एक्सप्रेशन एंड ये एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम इनको कर लेंगे सॉल्व और उसके बाद करेंगे इनके बीच में एडिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले उठाती हूं मैं ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, तो स्टेप 1 लिख लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए पहला हमारा है ये वाला, तो ले लिया 2x और इनसाइड हमारा है z माइनस x माइनस y। ठीक है, यही था, एज इट इज लिख लिया। अब देखिए 2x और इस ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, आप सभी जानते हैं। और हमें जब मल्टीप्लिकेशन करना है तो साइन का रखना है स्पेशल ध्यान। तो चलिए विद रिस्पेक्ट टू साइन हम करते हैं अपने इस वैल्यू को यानी कि इस मोनोमियल को ईच ऑफ द टर्म ऑफ ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई। तो चलिए कर देते हैं फटाफट। तो ये हो गया हमारा, देखिए ये दोनों प्लस के ही हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x इंटू जेड। ठीक है, फिर आ गया माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और ये हो जाएगा हमारा 2x इंटू एक्स। मैंने पूरा अच्छे से एक एक एक्सप्रेशन दिखा रही हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है एक एक टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन विद द मोनोमियल। ठीक है, फिर 2x इंटू माइनस का हो गया ये 2x इंटू वाई। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, सबको क्लियर हुआ होगा, कुछ नहीं किया है मैंने। आप देखिए ये क्या हो जाएगा, जब इसको ऑल टुगेदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2xz। हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2xy। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो मिस्टेक हो गई कहीं भी स्मॉल तो ये पूरा क्वेश्चन हमें देगा रॉन्ग आंसर। ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमें दे देगा रॉन्ग आंसर। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा हो गया इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अब उठाते हैं अपना सेकंड विच इज 2y और इनसाइड z माइनस y माइनस x। चलिए कर लेते हैं। तो स्टेप 2 चाहिए तो आप इसका फाइनल प्रोडक्ट जो आया इसको एक रेक्टेंगल में बंद कर दीजिए ताकि आपको क्लियर रहे। अब स्टेप 2 में मैंने लिया 2y, ठीक है, और इनसाइड हमारा है इनटू कर लेते हैं z माइनस y माइनस x। तो चलिए फटाफट इसको ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा, देखिए बाहर वाला प्लस का है तो प्लस का जो भी इनसाइड वाले साइन है उनके विद रिस्पेक्ट टू दैट हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2y इंटू z माइनस 2y इंटू y। अब देखिए ये कैसे हो गया, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस और 2y इंटू y हो गया हमारा सेम। ठीक है, अब देखिए माइनस, ये भी प्लस इंटू माइनस माइनस और ये हो गया हमारा 2y इंटू x। क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब ये आ गया देखिए हमारा 2yz माइनस, अब देखिए यहाँ पर कोई पावर शून्य होती है तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि वो होती है हमेशा हमारी पावर 1। तो देखिए ये हो गया हमारा 2y स्क्वायर, राइट, 1 + 1 सेम वेरिएबल्स होते हैं तो इन मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं। तो 2y स्क्वायर माइनस 2xy लिख दीजिए या yx, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल सेम है। ठीक है, अब देखिए इसका आ गया हमारा ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड में तो हमें कोई ऑर्डर मैटर करता नहीं है, चाहे हम इसको पहले लिख के इसको बाद में लिखें, चाहे इसको बाद में लिखें इसको, चाहे इसको पहले लिखें और इसको बाद में लिखें, बात एक ही रहती है। तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं अपना स्टेप 3। स्टेप 3 में हमको करना है ऐड, तो लिख दिया एडिंग। ठीक है, अब देखिए पहला है हमारा 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy। अब हम जब सेकंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे लाइक टर्म्स हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन के उनके बिलो में ही हम ये वाले लाइक टर्म्स लिखते जाएंगे जिससे कि हमारा एडिशन हो जाए सुपर डुपर इजी। तो चलिए देखिए पहले देखते हैं 2yz। तो क्या यहाँ पर कोई भी 2yz का हमारा दिख रहा है, टर्म नहीं दिख रहा है, तो इसको लिख लेते हैं सेपरेटली प्लस 2yz। ठीक है, अब देखिए माइनस का 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर का भी कोई टर्म नहीं है हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन में, तो इसको भी लिख दिया
एज इट इज -2y², लेकिन माइनस का 2xy है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके नीचे हमारा xy का जहां पर भी टर्म था इसको लिख दिया माइनस का 2xy, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू लाइक टर्म्स मैंने अरेंज कर दिया अपने सेकंड एक्सप्रेशन को। अब जहां पर नहीं है वहां पर आप चाहें तो 0 0 लगा दीजिए, ठीक है। अब कर रहे हैं हम इसको ऐड, तो ये आ जाएगा हमारा एज इट इज 2xz, ये भी हमारा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, -2x²। ये देखिए माइनस, क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ये क्या माइनस माइनस हमारे ऐड होते हैं और साइन रहता है माइनस, तो देखिए -4xy प्लस 2yz एज इट इज आ गया, और माइनस का 2y² भी एज इट इज आ गया। यानी कि जो लाइक टर्म्स थे उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, जो नहीं है वो हमने लिख दिए एज इट इज। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ध्यान रखना है आपको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम फॉलो करते हैं अपने लाइक एंड अनलाइक टर्म्स के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने इसी क्वेश्चन के सी पार्ट को, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के सी पार्ट को। और इसमें क्या कहा गया है, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको समझनी चाहिए, जो आप जब नॉर्मल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन को भी पढ़ रहे होंगे तो आपने जरूर 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 पढ़ी होगी। वो क्या है कि जो भी चीज हमारे आफ्टर फ्रॉम आती है वो रहती है टॉप में, और जो भी होती है बिफोर फ्रॉम वो आती है हमारी डाउन में। यानी कि फ्रॉम दिस यू विल सब्ट्रैक्ट दिस, तो टॉप में क्या आएगा, ये वाला वैल्यू, जो भी इसका फाइनल वैल्यू आएगा वही एक्सप्रेशन होगा हमारा टॉप वैल्यू, और ये आएगा डाउन में एक्सप्रेशन, ठीक है। ये आपको ऑर्डर बहुत क्लियरली समझना है इन केस ऑफ अलजेब्रा आल्सो, ठीक है। तो ये तो चीज क्लियर हो गई होगी। अब चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करके फाइनल एक्सप्रेशन लिख लेंगे और फिर हम करेंगे उनके बीच में सब्ट्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए स्टेप 1 में मैं कर रही हूं इस वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई। तो देखिए 3l इनसाइड क्या है हमारा, l - 4m + 5m, ठीक है। अब फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बाहर हमारा इसके साथ क्या है, इनसाइड वाले ब्रैकेट की एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए सबसे पहले हम साइन का ध्यान रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस मोनोमियल को ईच ऑफ द टर्म ऑफ ये इनसाइड जो टर्म्स है ट्राइनोमियल के उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3l × l minus 3l × 4m plus and 3l × 5m, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, अपने इस मोनोमियल को ईच ऑफ द टर्म से विद रिस्पेक्ट टू साइन मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब लिख लेते हैं इसको फाइनली। तो देखिए सेम वेरिएबल है l और पावर हो जाएंगी ऐड, तो ये क्या हो जाएगा 3l 1 + 1, ठीक है। ईच स्टेप को मैं बहुत ही अच्छे से समझा रही हूं ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगी 4 × 3 = 12, और देखिए l × m हो गया lm। सिमिलरली यहाँ पे देखिए प्लस 3 × 5 15, और देखिए l m, ठीक है। अब ये हम फाइनली लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3l² - 12lm + 15ln, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, सभी को क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपना स्टेप 2। अब स्टेप 2 में मैं कर रही हूं इस वाले को सिंप्लीफाई। तो चलिए फटाफट करते हैं। अब देखिए बच्चों मैंने इसको किया ईच ऑफ दिस टर्म से मल्टीप्लाई, ईच ऑफ द टर्म ऑफ दिस ट्राइनोमियल, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो 4l × 10n, ठीक है। फिर प्लस × माइनस 4l × 3m, फिर प्लस × प्लस 4l × 2l, ठीक है। अब फाइनल लिख देंगे तो ये हो जाएगा देखिए कांस्टेंट मल्टीप्लाई 10 4 = 40, ठीक है, एंड ln -4 3 = 12 lm, और ये देखिए ये हो गया हमारा 4 2 = 8 और l to the power 1 l to the power 1, तो ये हो गया l to the power 1 + 1 जो कि हो गया l to the power
2। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ये दोनों सेम वेरिएबल है तो पावर्स ऐड होके हो गई l स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टेप 3 में करते हैं। किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल सही कहा। ये जो स्टेप 2 में जो हमारा एक्सप्रेशन आया है उसमें से स्टेप 1 के एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वही क्वेश्चन में कहा गया है फ्रॉम दिस, यानी दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने दिमाग में रखेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे स्टेप 3, ठीक है। आप देखिए 40 ln माइनस 12 ln प्लस 8 l स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए जैसे ही हम अपने सेकंड एक्सप्रेशन को लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड लाइक टर्म के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला ही टर्म है हमारा 3l स्क्वायर, और यहां पर कहां है ये 3l स्क्वायर, यहां पर। तो देखिए ये प्लस का 3l स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के नीचे यहां पर ही आएगा। तो साइन भी मैंने ध्यान रखा प्लस का है, अगर कोई साइन नहीं होता है तो वो कैसा टर्म होता है, पॉजिटिव टर्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए माइनस 12 lm, यानी कि यहां पर माइनस 12 lm। ठीक है, और फिर है हमारा प्लस 15 ln, तो प्लस 15 ln। ठीक है, अब हम इसको कॉलम मेथड से कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे ही साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस नीचे वाले एक्सप्रेशन का, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, आप देखिए ये नया साइन आ गया, इसका माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस, यानी माइनस इनसाइड गया और ईच ऑफ द टर्म का उसने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब करते हैं। आप देखिए 40 और यहाँ पर है 15 और क्या है साइन हमारे बीच में, माइनस। तो क्या हो जाएगा ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का होगा या माइनस का, ऑब्वियसली ये होगा हमारा प्लस का, क्योंकि यहाँ पर देखिए कौन सी वैल्यू बिगर है, यहाँ पर हमारी पॉजिटिव वैल्यू बिगर है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, कैंसिल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन फॉलो होगा बिगर वैल्यू का, तो ये हो गया प्लस 5l स्क्वायर, यानी कि इसका फाइनल आंसर आ गया 25 ln प्लस 5l स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा। आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, जब आप माइनस कर रहे हैं तो जो भी एक्सप्रेशन माइनस कर रहे हैं उसके ईच टर्म का साइन हो जाएगा चेंज जैसे ही आप माइनस को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद बेस्ड ऑन अपना इंटीजर कॉन्सेप्ट लाइक टर्म्स की वैल्यूज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो उससे आ जाएगा आपका आंसर। तो बहुत ही आसान था, आपको भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं अपने इसी क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को। अब देखिए बच्चों, डी पार्ट में भी हमें एज इट इज ही दिया गया है, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन। तो सबसे पहले हम दोनों एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर कर देंगे इनके बीच में सब्ट्रैक्शन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व कर रही हूं ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए क्या है, ये वाला जो मोनोमियल है ये ईच ऑफ द टर्म से इनसाइड मल्टीप्लाई होगा ट्राइनोमियल के। सिमिलरली ये वाला इसके सारे ईच ऑफ द टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए सबसे पहले वही कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3a, ये है हमारा स्टेप 1। ठीक है, 3a इंटू a प्लस का है। ठीक है, और फिर उसके बाद 3a इंटू b प्लस 3a इंटू c। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का है, माइनस होता है तो जब हम इस माइनस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इनसाइड तो हमारा ईच ऑफ द जो टर्म है इनसाइड इसका भी होगा साइन चेंज। कैसे होगा, देखिए इस सेट कर रहे हैं तो प्लस का टर्म है ये और ये माइनस का, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। ठीक है, और ये देखिए 2b इंटू a। ठीक है, सिमिलरली अब देखिए नेक्स्ट पर आए तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस और 2b इंटू b, यानी कि ईच ऑफ द टर्म को हमने स्लोली साइन के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फिर हो गया हमारा माइनस इंटू प्लस माइनस और 2b इंटू c।
ये आप जब बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको फटाफट आने लगता है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर जब कोई पावर शून्य नहीं है तो ये है पावर सेम। ठीक है, 1 1, सिमिलरली यहाँ पर भी 1 1। आप देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा 3, सेम वेरिएबल है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, फिर ये देखिए प्लस का 3ab माइनस प्लस का 3ac माइनस का 2ab लिख दीजिए या 2ba, बात ही एक ही है तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दे रही हूँ, माइनस का 2ab। ठीक है, और ये देखिए प्लस का 2b टू दी पावर 1 + 1 और ये देखिए माइनस का 2bc। ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये पावर्स भी ऐड करके फटाफट लिख देते हैं। तो ये आ गया हमारा 3a² + 3ab + 3ac माइनस का 2ab + 2b²। ठीक है, एंड माइनस का 2bc। तो फाइनल आंसर हमारा इस वाले पूरे एक्सप्रेशन का आ गया ये। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान था, बस साइन का आपको ध्यान रखना है और अपने सेम वेरिएबल्स जहां पर भी आए उनकी पावर्स को ऐड करना है इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ठीक है, अब करते हैं अपना सेकंड ये वाला सॉल्व। तो स्टेप 2, ये था हमारा स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम सेकेंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारा 4c इनसाइड ब्रैकेट -a + b + c। ठीक है, अब कर देते हैं फटाफट इसको मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का 4c माइनस का, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा फाइनली माइनस। ठीक है, तो माइनस ये हो जाएगा -4c × a। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा प्लस इंटू प्लस प्लस एंड 4c × b। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट टर्म बचा है तो वो क्या हो जाएगा +4c × c। ठीक है, क्लियर हुआ होगा, सबको क्लियर होगा। ईच टर्म जो है इनसाइड उससे हमने 4c को मल्टीप्लाई किया। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारा माइनस का 4ac, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, चाहे तो आप ca लिख दीजिए ac लिख दीजिए, बात सेम ही है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारा प्लस का 4bc, चाहे c भी लिख दीजिए bc लिख दीजिए, बात एक ही है। और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4c, सेम वेरिएबल है तो पावर ऐड हो गई तो 1 + 1 c²। तो ये आ गया हमारा फाइनल ये। आप देखिए क्या कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं हो गया। अब हमें इस वाले एक्सप्रेशन यानी इस वाले एक्सप्रेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले को। तो चलिए फटाफट लिखते हैं स्टेप 3। अब इस बार मैं करूंगी इसको रो मेथड से। पहले वाला क्वेश्चन में मैंने किया था कॉलम मेथड से सब्ट्रैक्शन, इस बार करूंगी रो मेथड से ताकि आपको हो जाए दोनों ही मेथड क्लियर। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे यही वाला एक्सप्रेशन। तो ये क्या था हमारा माइनस का 4ac + 4bc, ठीक है, +4c²। अब देखिए माइनस, अब हमारा ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको लिख लेते हैं ध्यान से, 3a² + 3ab, ठीक है, देन प्लस यहां पर लिख रही हूं +3ac, ठीक है, एज इट इज लिखती जा रही हूं, -2ab + 2b² एंड -2bc। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब क्या होगा, ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस जाएगा और ईच ऑफ द इनसाइड टर्म के साइन को कर देगा चेंज, यानी ये माइनस हो रहा है इन सारे टर्म्स के साइन के साथ मल्टीप्लाई और इनका अपोजिट कर देगा। अगर वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो चलिए वो करते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा 4ac -4ac + 4bc, ठीक है, +4c²। आप देखिए ये गया माइनस, ये प्लस का था तो ये हो गया माइनस का 3a², ये भी प्लस का था तो ये हो गया माइनस का 3ab, और देखिए ये भी प्लस का था, ये हो गया माइनस का 3ac। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये है हमारा माइनस का और माइनस गया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो +2ab, ठीक है, और फिर माइनस का 2b² एंड माइनस का
जो माइनस का 2bc है वो हो जाएगा प्लस का। तो ये हो गया हमारा प्लस 2bc। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। हमने अपने माइनस को इंसर्ट किया तो जितने भी टर्म्स थे उनका साइन हो गया उनका अपोजिट, यानी कि इनवर्स, यानी कि प्लस हो गया माइनस, माइनस हो गया प्लस। देखिए ये था प्लस, ये हो गया माइनस, ये था प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी था प्लस, ये भी हो गया माइनस। ठीक है, फिर हमारा ये था माइनस, ये हो गया प्लस, ये था प्लस, ये हो गया माइनस, और ये था माइनस, ये हो गया प्लस। अब करेंगे अपने लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो देखिए AC का कोई टर्म है, बिल्कुल है, ये माइनस का 4AC और ये माइनस का 3AC है, तो चलिए लिख लेते हैं। और कोई भी AC का टर्म नहीं है, तो चलिए ये वाला टर्म लाइक टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए माइनस का 4AC एंड माइनस का 3AC। ठीक है, अब देखिए प्लस का 4bc और फिर उसके बाद देखिए ये रहा प्लस का 2bc, तो इसको भी ले लेते हैं, हमारे bc के टर्म्स हो गए। ठीक है, अब देखिए c स्क्वायर का कोई टर्म है क्या? c स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है। AC और BC का था वो हमने लिख लिया, तो C स्क्वायर का एज इट इज लिख लिया। अब जो हमारे सेकंड टर्म, सेकंड एक्सप्रेशन थे उसके जो लेफ्ट आउट टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं। ये ओवर हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना, डिफरेंट डिफरेंट साइन से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए प्लस का 4C स्क्वायर ऑलरेडी हो गया। अब क्या बचा? माइनस का 3A स्क्वायर, माइनस का 3AB, और ये देखिए ये प्लस का 2AB यहां पर है, तो ये हो गए हमारे ये दोनों लाइक टर्म्स। ठीक है, और फिर उसके बाद माइनस का 2V स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको एज इट इज। ठीक है, अब इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, जब हम इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे इसमें भी अपने इंटीजर कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और केवल लाइक टर्म्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए ये माइनस और माइनस का है, तो इनकी जब कांस्टेंट वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी? माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 7, तो ये हो गया हमारा माइनस का 7AC। ठीक है, ये हो गया माइनस का 7AC। अब देखिए नेक्स्ट पर आइए, तो ये देखिए प्लस का 4BC एंड प्लस का 2BC, तो इनकी जब कांस्टेंट वैल्यूज को आप ऐड करेंगे यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को, प्लस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? प्लस 6, तो ये हो गया हमारा प्लस 6BC। ठीक है, प्लस 6BC। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारा क्या है? नेक्स्ट में हमारा है प्लस का 4C स्क्वायर, तो वो तो कोई नहीं है, तो वो हम एज इट इज लिख देंगे, तो प्लस का 4C स्क्वायर। फिर देखिए माइनस का 3A स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस का 3AB एंड प्लस का 2AB, तो अब यहाँ की कांस्टेंट वैल्यू को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी इंटीजर कॉन्सेप्ट को लेंगे, तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट होगा और साइन होगा फॉलो हमारा बिगर वैल्यू से, यानी कि बचेगा माइनस का 1AB, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का AB भी, तो माइनस का 1AB भी लिख सकते हैं या केवल AB भी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा लास्ट बचा माइनस 2B स्क्वायर। अब हम इसको लिख देते हैं एक अच्छे से ऑर्डर में, यानी कि पहले सारी स्क्वायर वाली वैल्यू और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर AC, BC एंड AB वाली वैल्यू। तो चलिए फटाफट वो भी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, सबसे पहले लिख लेते हैं अपना A स्क्वायर का टर्म, तो ये है हमारा माइनस 3A स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस, देखिए माइनस साइन आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, साइन को आपको बराबर लेके चलना है। ठीक है, माइनस का 3A स्क्वायर, माइनस का 2B स्क्वायर, प्लस का 4C स्क्वायर। ठीक है, एंड देन माइनस AB, फिर प्लस 6BC, देखिए वाला टर्म, और फिर माइनस 7AC। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट। बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि नहीं करनी है कोई भी मिस्टेक, नहीं तो हो जाएगा आपका टाइम वेस्ट। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए जिससे आपको हो पाए कॉन्फिडेंस गेन। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ बैठकर इसे सॉल्व कर रहे होंगे और कर रहे होंगे अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में।
आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।